दूसरे मुल्कों वाले हमें ऑफ़र करते हैं कि आप हमारी नेशनलिटी ले लें, हमारे मुल्क में रह जाएं। हमें जो है अपने मन को मारना होता है। अपने रवायती आर्ट को जब मिक्स करके चीज़ें वहाँ बनाई तो बहुत पसंद की गई। यह मुसव्वरी या जो जितने फ़नून हैं ये अम्बिया कराम की विरासत है, और जो कौमें इसको अपनाती हैं अल्लाह ताला ने उनको अरूज दिया है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शहबाज मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मौजूद हूँ मदीना तौलिया मुल्तान में, जहाँ पर मेरे साथ मलिक अब्दुर्रहमान नक्काश साहब मौजूद हैं, जो कि कई सालों से ऊँट की खाल के ऊपर किस्म की नक्काशी करके पूरी दुनिया में वायरल है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आजकल के डिजिटल दौर में कैसे इस फन को लेकर चल रहे हैं? देखें जी, उल्टा अच्छा है कि डिजिटल दौर के अंदर हम इस फन को लेके चल रहे हैं। इस तरह के अब हाथ के काम करने वाले लोग दुनिया में कम हो रहे हैं, और डिजिटल के साथ मुख्तलिफ ममालिक मिलके अपने रवायती आर्ट को जदीद कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने दुनिया के काफ़ी मुल्कों में वर्कशॉप्स में गया। वहाँ हमने डिजिटल के साथ अपने रवायती आर्ट को जब मिक्स करके चीज़ें वहाँ बनाई तो बहुत पसंद की गई। आपने कब से ये काम स्टार्ट किया है? जी, ये तो हमारे ख़ानदान में तो ऐसे है कि जैसे आप कह सकते हैं कि तकरीबन 10 से 15 पीढ़ी से हमारा ये बुज़ुर्गों में चला आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ख़ानदान में जो बच्चा काम सीखना चाहता है तो 5-6 साल की उम्र में उसको ये काम स्टार्ट करा दिया। कि इस फन में कोई तालीम का भी अमल दखल है? हाँ, तालीम तो बहुत ज़रूरी है, और ये नक्काशी खुद एक तालीम है, पूरी एक एक्सरसाइज है, पूरी एक अब्जद है। इसमें हमारे उस्ताज़ा हमारी दो किस्म की तरबियत करते हैं, एक फ़न की, दूसरी हमारी इखलाक की तरबियत। इस फ़न के अंदर हमें जो है अपने मन को मारना होता है। काम करने के लिए पूरी सब्र और जस्तजू के साथ काम करना होता है, फिर अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देता है। अच्छा मलिक से मुझे बताइएगा कि और भी बहुत सारे जानवर की खालें मौजूद हैं, तो ये सिर्फ ऊँट की खाल के ऊपर क्यों बनाई जाती? अच्छा, ऊँट की खाल के अंदर एक तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और चिकनाई कम होती है, उस पे पेंट जो है ना वो काफ़ी अर्सा रुकता है। दूसरी खाल जो है, और ये बाज़ार में बड़ी आसानी से अवेल भी हो जाती है, क्योंकि ऊँट की खाल तकरीबन सिर्फ हमारे काम आती है। गाय और भैंस जो है अगर हम लें तो उसकी थिकनेस कम होती है, उसमें से पीस कम निकलते हैं। देखिए, इसमें तीन फैमिलीज़ होती हैं। एक नक्काश है जो स्केच बना के देता है, व्हील कुम्हार पे उसकी डिज़ाइनिंग करता है, फिर उसकी वो मोल्डिंग होती है, फिर कास्टिंग होती है, फिर उसके ऊपर एक और फैमिली है दबगर, जो स्किन को साफ़ करती है दोनों तरफ से, और उसके ऊपर फिर वो बारीक मैश करके वो मट्टी के मोल्ड के ऊपर या पीओपी के मोल्ड के ऊपर जब वो लगा देते हैं, खुश्क होने के बाद मोल्ड ज़ाया कर देते हैं, ये उसी शेप में रह जाता है, फिर इस पर नक्काश नक्काशी करता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप पूरी दुनिया का ट्रैवल कर चुके हैं तकरीबन, तो मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, वर्कशॉप में हिस्सा लेते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है उन लोगों की तरफ से? देखिए, जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं, मुकाबले में हों या किसी कॉन्फ्रेंस में हों या फिर किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए हों, तो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। और हमारे मुल्क में तो तकरीबन फ़नून जो है ना वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के अंदर उन्होंने जितने भी रवायती आर्ट हैं वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए सब्जेक्ट उसको लगाया हुआ है। वो फ़न नई शक्ल में, नई नस्ल में बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं, और दुनिया में वो ज़र मुबादला कमा रहे हैं। तो वहाँ हमारी बड़ी इज़्ज़त की जाती है। 110 साल पहले जब इसमें बल्ब लगा के लैंप लगाया गया, तो उस वक्त से अब तक हम कोई बहुत सारी शेपें बना चुके हैं इसमें। हम वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली ला रहे हैं, यानी दादाजी ने की, उस्ताद अब्दुल्ला, मेरे वालिद मलिक आशिक नक्काश, फिर मैं भी कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि मैं तो अभी तालिब इल्म हूँ इस फ़न का ना, मैं कोशिश करता हूँ कि दुनिया घुमाऊँ तो उस हिसाब से इसमें चेंजेस लाऊँ। तो हम ला रहे हैं तब्दीली, और पहले से डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास आगे नई नस्ली या नई स्किल नहीं आ रही, ये बड़ी दिक्कत की बात है। बताइएगा कि पाकिस्तान के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में आप जा चुके हैं, तो वहाँ का नौजवान क्या इसकी तरफ माइल होता है? यकीनन, देखें, आर्ट या मुसव्वरी या जो जितने फ़नून हैं ये अम्बिया कराम की विरासत है,
اور جو قومیں اس کو اپناتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا ہے۔ ہم بھی ماضی کے اندر جب اس کو اپنائے ہوئے تھے تو ہم نے پوری دنیا پہ ہماری تھی، جیسے کیلیگرافی ہے، نقاشی ہے یا آرکیٹیکچرز ہے۔ آپ دیکھیں بڑے نمایاں ہیں، آپ پیچھے 1400 سال پہلے جا کے دیکھیں یا اس سے پہلے بھی دیکھیں، تو وہ نوجوان اس طرف آ رہے ہیں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک میں آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان کے یہ ورثہ کو لے کر چل رہے ہیں؟ جی بڑا پراؤڈ ہوتا ہے، بڑے جب دوسرے ملکوں والے ہمیں آفر کرتے ہیں کہ آپ ہماری نیشنلٹی لے لیں، ہمارے ملک میں رہ جائیں، تو مجھے اس وقت اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر ہوتا ہے کہ میرے پاس میرے بزرگوں کا ایسا فن ہے کہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ملک میں رہ جائیں۔ یہ بڑے پراؤڈ کی بات ہے۔ اور جب میں مقابلے میں ایوارڈ لیتا ہوں، جیسے میں نے انڈیا میں لیا یا مسقط یا ایران یا ترکی یا یو کے اندر یا یو ایس اے کے اندر جا کے، تو بڑا پراؤڈ ہوتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اکثر میں سوچتا ہوں کہ ان بزرگان جو ہمیں یہ فن اساتذہ ہمیں دے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبریں روشن فرمائے۔ اور یہ ہمارے پاس فن ایک امانت ہے، اور آگے بتانا یا کسی کو روزگار کے قابل کرنا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ صدقہ جاری ہے۔ جو جو فنون سے تعلق رکھنے والے اساتذہ یا فن نہیں سکھاتے، ان کی ایک دو نسل میں یہ فن ختم ہو جاتا ہے۔